जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंड ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की आंसर की आ चुकी है और आई होप आप लोगों ने अपनी अपनी सब्जेक्ट की आंसर की देख ली होगी। और हम यहाँ बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड कि आपने अपनी आंसर की को जो है देखा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो फाइनली अगर बात किया जाए कि जो आंसर की में क्वेश्चन की कि क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाद अब ऑब्जेक्शन करने की बात आती है कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट लगता हो कि इसका आंसर एनटीए के अकॉर्डिंग कुछ माना गया है और आपके अकॉर्डिंग कुछ होना चाहिए, तो अभी आपके पास टाइम है कल तक यानी 5 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों का पेपर कैसे हुआ, यानी आपके पास आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। जिसके आधार पे जो हमारे पास डेटा आएगा उसके आधार पे हम कल जो है एक फाइनल कट ऑफ की जो है एनालिसिस लेकर आएंगे और उसी से एक गेस या अनुमान लगाया जा सकता है, प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है कि कट ऑफ इस बार जो है कैटेगरी वाइज कितनी जा सकती है, क्योंकि कोई भी कट ऑफ है वो आपके डेटा के एनालिसिस के बेस पे ही निकाली जाती है कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है। तो आप लोगों ने अपनी अपनी आंसर की देख ली होगी, बहुत सारे स्टूडेंट ने, और आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। बहुत सारे जो है स्टूडेंट के जो है अच्छे क्वेश्चन सही गए होंगे, बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा बहुत निराशा लगी होगी। तो बिल्कुल हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये देखना है कि हमने कमी कहाँ की है और उस कमी पे वार करना है। अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी आंसर की आया है, अभी इसमें कुछ संशोधन होगा, उसके बाद आपका आई होप कि 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आने वाला है। तो कई स्टूडेंट के जो है मैसेज आए और हमने भी अपना जो है जो पेपर देखा, तो उसमें कई स्टूडेंट ने बोला कि सर जो है देखिए जो क्वेश्चन है इसके आंसर हमारे अकॉर्डिंग दूसरा होना चाहिए क्योंकि एनटीए ने दूसरा दिया है। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि किस किस क्वेश्चन पे जो है स्टूडेंट को थोड़ा सा आपत्ति लगता है और मेरा जो है इस पर विचार क्या है, आपको इस पर जो है क्लेम करना चाहिए या क्लेम नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्लेम के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है एविडेंस, यानी आपको एक सोर्स देना पड़ेगा और वो भी वैलिड सोर्स यानी रेफरेंस बुक देनी पड़ेगी कि आप कैसे कह रहे हैं कि जो एनटीए के द्वारा जारी किया गया आंसर है ये, इसका आंसर ये नहीं क्या होगा, कोई दूसरा होगा। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन जो 5-6 क्वेश्चन स्टूडेंट लगातार बात कर रहे हैं कि इसका आंसर चेंज होना चाहिए, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि 68 नंबर क्वेश्चन पे कुछ स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्लेम करने वाली क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 68 में जो आपका क्वेश्चन है, इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित मानचित्र प्रकारों में से किसमें एक नगर की वृद्धि को जनसंख्या एवं क्षेत्र में समय के साथ होती वृद्धि को दर्शाया जा सकता है। यानी कोई जो है जो आपका जो है क्या कहते हैं कि अर्बन एरिया है, नगर है, तो उसका एरिया भी एक्सपेंड कर रहा है और पॉपुलेशन भी उसकी बढ़ रही है। आपको किसके रेफरेंस में इसको बताना था, टाइम के रेफरेंस में, कि जैसे जैसे टाइम यानी वर्ष बीत रहा है वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ रही है और एरिया भी बढ़ रहा है। तो इसमें जो आंसर माना गया है एनटीए के द्वारा वो माना गया है एनिमेटेड मानचित्र, ठीक है, जो इसका आंसर माना गया। लेकिन कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, कार्टोग्राम मानचित्र होना चाहिए। तो इसको आप कहीं भी किसी बुक में देखेंगे तो ऐसा हूबहू आपको इसका एविडेंस नहीं मिलने वाला है। और जहाँ तक बात किया जाता है कार्टोग्राम में, तो कार्टोग्राम में क्या है कि यहाँ पर जो एरिया दिया गया है, एरिया को नहीं शो किया जाता है कार्टोग्राम में। कार्टोग्राम में अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई तो किया जा सकता है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है एरिया की, क्योंकि इसमें एरिया भी दिखाना है और आपको पॉपुलेशन भी दिखाना है। तो इसमें जीआईएस बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, उसी के बेस पे किसी भी नगर की अगर टाइम के अकॉर्डिंग जनसंख्या भी बढ़ रही है, एरिया भी बढ़ रहा है, तो उसको जीआईएस के थ्रू हम मैप बना के दिखा सकते हैं। तो वो एक तरीके का एनिमेटेड ही मैप होता है। जो आप लोग एनिमेशन देखते हैं इसमें अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप कुछ भी जो है चेंज कर देते हैं और वो आपका एनिमेशन ऐसे चलता रहता है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर किसी प्रकार का आपको आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो एनिमेटेड ही होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई इस कार्टोग्राम, इसका आंसर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कार्टोग्राम की तरफ जाता है, लेकिन इसका कोई आपके पास एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि ये जो है कार्टोग्राम हो सकता है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर जो एनिमेटेड है वो काफ़ी हद तक क्या है, सही है। तो इसमें आप लोग क्लेम मत कीजिएगा क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन जो बात किया जा रहा है स्टूडेंट की तरफ से वो है 84 नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि 84 क्या है।
और इसमें क्या कमी स्टूडेंट के द्वारा बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 में क्या है कि इसमें पूछा था कि कौन सा कथन गलत है। यहीं पर कई स्टूडेंट कंफ्यूज किए हैं, ये गलत वाले की वजह से काफ़ी लोगों के जो है आंसर क्या हुए हैं, गलत गए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए कि जो है पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, जिसमें मैकेंडर की थियरी पूछी गई है और स्पाइकमैन को भी डाल दिया गया है। इसमें स्टूडेंट का जो कहना है ये जो है चीन पाकिस्तान के ग्वादर पत्तन और ईरान के चाबहार पत्तन के विकास में निवेश कर रहा है। तो इसमें कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो आपका चाबहार का प्रोजेक्ट है उसमें चाइना भी निवेश कर रहा है। तो यहीं पर क्या है कन्फ्यूजन है स्टूडेंट को, इसलिए इसका आंसर क्या है चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है जो एनटी के द्वारा माना गया है वही सही है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ए वाला ऑप्शन क्या है सही है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं रॉन्ग है। इसलिए इसका जो ऑप्शन माना गया है 3 वो बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है सही है। आगे अगला जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो क्वेश्चन नंबर 87 है। तो 87 हम लोग देखते हैं। 87 में जो है ये पूछा गया था कि काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में कि कौन सा सही नहीं है। तो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में जो भी इसका ऑप्शन माना गया है हमने देखा कई बुक से, तो ये जितने भी ऑप्शन इसमें माने गए हैं वो क्या हैं इसके सही हैं। इसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 108। 108 अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 108 में आपसे पूछा गया था कि जो आपका आउटर कोर है और जो इनर कोर है उसमें किस तरह के वेग में डिफरेंस के कारण हम ये कह पाते हैं कि ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। तो इसमें जो माना गया है आंसर वो माना गया है आपका पी वेव माना गया है, ओनली पी वेव। लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि इसमें पी और एस दोनों होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि एक शब्द जोड़ दिया है कि आउटर कोर इनर कोर से किस प्रकार डिफरेंस है आपको बताना है वेलोसिटी के संदर्भ में, यानी वेग के रेफरेंस में। तो वेग के रेफरेंस में अगर बात किया जाएगा तो आप देखेंगे कि जो एस वेव होती है वो आउटर कोर में क्या हो जाती है गायब हो जाती है, ठीक है। और जो पी वेव है वो इनर कोर तक जाती है। तो जब आउटर कोर में गायब हो जाती है आपका एस वेव तो उसके वेग से कोई मतलब नहीं रह जाता है, केवल पी वेव्स के वेग में डिफरेंस के कारण ही हम ये पता करते हैं कि आउटर कोर इनर कोर से क्या है अलग है। इसलिए इसमें वेग शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें ओनली क्या होगा आपका पी वेव्स होगा। इसलिए इसमें भी किसी प्रकार का क्लेम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 118 आपसे कह रहा है कि भूगोल की प्रथम औपचारिक पुस्तक क्या है। तो इसमें जो एनटीए के द्वारा माना गया है वो आपका माना गया है जो है जियोग्राफी का, और स्टूडेंट जो बता रहे हैं उसके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जस पीरियोडस। इसमें मेरा भी यही विचार है कि जो भूगोल की पहली पुस्तक लिखी गई थी जो भूगोल के ऊपर बात करता है वो जस पीरियोडस है, हिकेटियस के द्वारा लिखी गई है। और जियोग्राफिका जो है आपकी रेटियोस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। रेटियोस्थनीज बाद में आए हैं और आपके जो आपके हिकेटियस वो पहले आए थे। जस पीरियोडस के कारण ही कभी कभी हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोल दिया जाता है। लेकिन हमने बहुत सारी पुस्तकें देखी तो इसमें जो एक शब्द जुड़ा हुआ है औपचारिक पुस्तक, औपचारिक का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही लिखी गई थी ज्योग्राफी का, ठीक है। इसलिए इसको ज्योग्राफी की शायद प्रथम पुस्तक माना जाता है। और इसमें जस्ट पीरियोडस सही हो सकता है, लेकिन इसका भी कोई एविडेंस आपके पास नहीं होगा कि आपकी भूगोल की प्रथम पुस्तक किसे माना जाए, क्योंकि थोड़ा सा जो क्वेश्चन है बहुत ही क्लियरिफाई नहीं है, क्लियर क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा वेग रखा गया है। इसीलिए क्या है कि ये भी आपका जो एनटीए है वो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका आंसर किसी प्रकार से चेंज करने वाला है। और बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके एनटीए के आंसर की में दिए गए हैं उसके सारे के सारे आंसर क्या हैं बिल्कुल राइट हैं, कि इसमें हमारे द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी प्रकार की आपत्ति नहीं पाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपके 150 क्वेश्चन थे उसमें इस बार जो देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग 1 या 2 क्वेश्चन जो आपको बताया गया है उस पर क्लेम करने भर की बात की जा सकती है, यानी उस पर क्लेम किया जा सकता है। और किसी प्रकार पे क्वेश्चन पे क्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे आंसर आपके बहुत ही सटीक दिए गए हैं। और जो भी आप क्लेम करेंगे
तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा एविडेंस होना चाहिए। बिना विदाउट एविडेंस, विदाउट रेफरेंस बुक के आपका कोई भी आंसर जो है क्लेम जो करेंगे वो माना नहीं जाएगा। कल तक आपके पास टाइम है, आप चाहें तो एक क्वेश्चन का 200 रुपये जमा करके, एविडेंस जमा करके आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तक आपके पास कोई फटीक बहुत रेफरेंस बुक का जो है एविडेंस ना हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको क्लेम मत कीजिए। और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं, आप जो है नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर कमेंट करिए। आपका जो है नंबर जो है रिवील नहीं किया जाएगा, क्योंकि पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है, कोई ग्रुप भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, जितना भी डेटा हमारे पास आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम एक जो है कट ऑफ बता सकते हैं। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने वाली है, कि एक बार 102 105 जाने वाली है। पेपर एनालाइज किया गया है, कई स्टूडेंट से रिव्यू लगातार लिया जा रहा है। कम से कम 100 से 120 जो है स्टूडेंट कमेंट कर चुके हैं हमारे पास, उनका स्कोर आ चुका है। और जितना भी हो सके आप लोग कमेंट करेंगे, उतना ही हमारे पास डेटा आएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल एक बहुत ही अच्छा और जो है बहुत ही तार्किक वे में आपका एनालिसिस जारी करेंगे कि आपका कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। मिलते हैं हम लोग अपने एक नई वीडियो के साथ, और हम लोग बहुत जल्द ही 1 से 2 दिन में क्या है कि जून 2023 की तैयारी के लिए अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ पीजीटी और टीजीटी का टेस्ट आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, आप लोग चैनल पे बने रहिए। पेपर आप लोगों ने देख लिया, हम लोग जो है जल्द ही एक वीडियो लाते हैं कि आपका जो नया पैटर्न पे पेपर आ रहा है उसके लिए आपको कौन से डायरेक्शन को फॉलो करके इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों ने भी देख लिया कि बहुत ज़्यादा कोचिंग के सहारे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में सोचना समझना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।